सकता। मैं कहता हूँ यार छोटे आप सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट तो लें। आप सबसे पहले मिनिमम छोटे से छोटा सिर्फ एक शख्स को खाना खिला दिया करें रोज़, मतलब कम से कम तो ये कर सकते हैं ना। लेकिन मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो रैस वन अनलिमिटेड फूड से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ₹1 में अनलिमिटेड फूड से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये जो आप थाली देख रहे हैं भाई, ये अनलिमिटेड है और वो भी सिर्फ ₹1 में। जहाँ ₹1 के अंदर आपको मिलेगा पालक पनीर, छोले, कड़ी, चावल, हलवा और साथ में ये तंदूरी रोटी। तो आप सोच रहे होंगे यार ₹1 की थाली, जी हाँ अनलिमिटेड थाली है। जब तक आपका पेट नहीं भरता ना तब तक आप इसको खाइए। और इस कार्य को शुरू किया है जी परवीन जी ने, जो कि नांगलोई के निवासी हैं। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं नांगलोई में, जहाँ पे श्री शाम रसोई चलाई जाती है और वहाँ पे दी जाती है ₹1 की थाली। कोई भी आए, जैसे भी आए, जितना मर्जी खाए, पेट भर के खाए। और यही नहीं, साथ में अगर आप 3 लोगों के लिए खाना भी पैक करा के ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप फ्री में ले जा सकते हैं। तो भाई ₹1 की थाली, भाई ऐसा क्या दे रहे हैं, कैसे बनाते हैं, क्या है भाई ये पूरा मसला। आइए चलते हैं आपको लेके नांगलोई और देखते हैं इस प्रक्रिया को। जय श्री श्याम जी, आपके चैनल के माध्यम से आप लोग आए हो, स्वागत से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। ये श्री श्याम रसोई है नांगलोई के अंदर, यह भुट्टो वाली गली में है, 54/14 नियर शिव मंदिर। ₹1 के अंदर सर आपको भरपेट खाना मिलेगा। विश्वास, आके देखिए, विश्वास करिए। पहले तो आपके माइंड में ये कहाँ से आया कि मैं ₹1 की थाली शुरू करता हूँ? सर पहले ₹10 की मेरी थाली थी जी, और वो जगह लॉकडाउन के बाद वो जगह खाली हो गई। अब ये यहाँ से मैं आया हूँ, इन लोगों ने मुझे फ्री जगह दी है। ये रजीत सिंह जी हैं, तो ये भाई साहब है जी, हाँ। जिन्होंने अपनी जगह फ्री में दी है। ना ये बिजली के पैसे लेते हैं, ना ये जगह का रेंट लेते हैं, और ये कहते हैं कि जब तक चलाओ हाँ, तब फ्री है। तक फ्री है जी। हाँ जी। उसके अलावा सर ₹10 के अलावा जब ₹10 भी लोगों के पास नहीं होते थे तो मन में ये आया कि इसको ₹1 में शुरू करा दें। क्या क्या बनाते हैं रोज? आज का जो मेनू है वो पालक पनीर है, और आपका छोले हैं, कड़ी है, चावल है, रोटी है, तंदूरी रोटी है, हलवा है। ये सब आप ₹1 में दे रहे हो? सर ₹1 में है, क्या बात। ये डेली चलता है। कि पूरे हिंदुस्तान में जो ₹1 लोगों ने डाला मेरे पेटीएम पे, तो ये उसी से ही चल रहा जी। है। और आप लोग बढ़ चढ़ के आए, बढ़ चढ़ के सेवा करें जी, बढ़ चढ़ के सेवा करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है पूरे हिंदुस्तान से। क्या बात है। तो प्रवीण जी, आप मतलब अगर किसी को सेवा करनी हो, अपना लंगर बांटना हो, तो आप उसका कोई आपने हाँ सर, समापन ऐसा किया? है, मेरे से 200 आदमी का कोई भंडारा मंगाना चाहता हो, फ्री कॉस्ट है, जरूरतमंद खिलाने के लिए। जी, ये जरूरतमंद को खिलाना हो, पूरे दिल्ली के अंदर मैं रिक्शा भेज दूँगा, अपनी रिक्शा, वो बांट सकता है। मगर रिक्वेस्ट ये है वो किसी से पैसे ना। क्या बात। अगर आप भी अपनी कोई स्पेशल ओकेजन पे यहाँ पे लंगर बांटना चाहते हैं तो प्रवीण जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बर्थडे है, अगर आपकी कोई एनिवर्सरी है, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, और अगर आप गरीबों को खाना खिलाना चाहते हैं तो प्रवीण जी को कांटेक्ट करिए और आप भी जुड़िए इस संस्था के साथ और भरिए लाखों करोड़ों लोगों का पेट जो रोजाना भूखे सोते हैं। थैंक यू प्रवीण जी। तो भाई ये प्रवीण जी को तो भाई मेरी तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि ये लग जाते हैं सुबह 3:30-4 बजे से, निकल पड़ते हैं अपनी स्कूटी पे इकट्ठा करने के लिए राशन, सब्जियां और जो भी सामान चाहिए होता है जी इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो उस्ताद जी काम करते हैं, जो शेफ़ साहब काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपको कैसा लगता है यहाँ पे काम करके। तो भाई उन्होंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अपनों के लिए खाना बना रहा हूँ। और मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे काम करके लालच नहीं है, बिल्कुल हम वॉलंटरीली काम करते हैं, बड़े ही प्रेम, बड़े ही भाव से करते हैं। सुबह 4 बजे से लग जाते हैं सारी सब्जियाँ बनाने के लिए, और उसके बाद हम तैयार करते हैं जी ये जो आपने अभी देखा ₹1 की थाली। तो मैंने प्रवीण जी से ये भी पूछा, मैंने कहा प्रवीण जी ₹1 की थाली क्यों, फ्री में भी तो रख सकते थे। भाई वो कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि इससे लोगों का जो स्वाभिमान है ना वो बरकरार रहे, किसी को ये ना लगे कि मैं फ्री में खाना खा रहा हूँ या फ्री में भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। जब वो ₹1 दे के खाते हैं, इवन जब बेगर्स भी हमारे पास आते हैं तो वो भी जब ₹1 दे के खाते हैं ना, तो भाई वो भी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि भैया हमने पैसे दे के खाना खाया है, हमने भीख दे के खाना नहीं खाया। तो भाई ₹1 की बात नहीं है, बात है इनकी सेवा भाव की, बात है इनके जज्बे की, और बात है इनकी मेहनत की, जो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये इसी तरीके से लगे रहते हैं। और भाई बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, नेक दिल इंसान है, एकदम खुश मिजाज इंसान है।
बस मेरी तो यही दुआ है, मेरी तो यही तमन्ना है कि भगवान इनके राशन में, इनकी सब्जियों में, इनकी इस 1 रुपये की थाली की पहल में बहुत 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 सारी बरकत डाले और ये इसी तरीके से जो ये काम है ना इसको आगे लेके जाएं और जितने भी लोग भूखे सोते हैं ना हमारे देश में उन सब तक इनके प्रति खाना पहुँचे। आपके 1 रुपये से गरीब आदमी का पेट भर रहा है जी। पूरे हिंदुस्तान से पेटीएम करे मेरे को, कोई मेरे नाम से पैसे मांगे बिल्कुल नहीं देना। मेरा पेटीएम नंबर है 9266682000। 1 रुपये डाले, ज़्यादा मत डाले, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपके 1 रुपये से पेट भर सकता है। तो भाई जो ये 4 ई रिक्शाज आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जाते हैं जी अलग अलग जगहों पे। ऐसा ही नहीं है कि ये जो थाली है आपको सिर्फ नांगलोई में ही मिलेगी, ये अलग अलग जगहों पे ये 4 ई रिक्शाज को भेजते हैं। भैया आप कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे इंदरलोक चप्पल मार्केट में। अच्छा, वहाँ की सेवा हमारी रोज की है। अच्छा, रोज ही हमारे रसोई से, शाम रसोई से खाना जाता है और वहाँ हमें बांटना पड़ता है जी, और फ्री सेवा है। और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये 1 रुपये की थाली। इन्होंने मुझे ये भी बताया है कि अगर आप कहीं ई रिक्शा मंगवाना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत उस जगह पे ज़्यादा है तो आप ई रिक्शा मंगवा सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अंकल आपके माइंड में कैसे आया कि इनको मैं जगह देता हूँ जी? परवीन को देख के आया भाई। अच्छा जी। लॉकडाउन में आदमी को साड़ नहीं था जी, ये मेरे पास आया और जगह ले ले, पानी ले ले, बिजली ले ले। और उसके बाद इसने सुबह 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक यहाँ पर रहता है। ओए होए, सारा काम यहाँ देख रहे हैं, खुद बीमार रहता है, ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। भाई थाली की कीमत है मात्र 1 रुपये और 1 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है सूजी का हलवा, उसके बाद मिल रहा है जी यहाँ पे पालक पनीर, उसके बाद है छोले, उसके बाद है कड़ी, साथ में है जी चावल और साथ में है तंदूरी रोटी। भाई ये जो काम हो रहा है ना ये बिल्कुल सेवा भाव से हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा किस तरीके से, कितनी लगन से जो प्रवीण जी है वो इस काम को करते हैं। जैसे कि आपको उन्होंने बताया भी कि सुबह 2-2:30 बजे से लग जाते हैं और रात को 11 बजे तक वो यही रहते हैं। और वो कहते हैं मेरे दिमाग में बस यही टेंशन लगी रहती है कि मैं किस तरीके से अपनी जो सेवा है उसको और अच्छा करूँ और लोगों तक पहुँचूँ और लोगों का पेट भरूँ। भाई सचमुच इनको तो मेरी तरफ से सैल्यूट है और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस थाली को रिव्यू करूं, लेकिन सिर्फ मैं इसका खाना खाऊंगा, एक प्रेम, एक भाव, एक लंगर के रूप में खाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसा है जी इसका स्वाद। रिव्यू नहीं है लेकिन एक सिर्फ टेस्ट आपको बताने का। तो आइए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कड़ी चावल से। बहुत ही बढ़िया इन्होंने कड़ी बनाई, एकदम जैसे पतली पतली कड़ी होनी चाहिए चावल के साथ। साथ में पकौड़े भी हैं भी उसके अंदर, ऐसा नहीं कि पकौड़े नहीं हैं साथ में। तो पहले कड़ी और चावल का मेरे फेवरेट है वैसे। बहुत ही बढ़िया यार सच में, मतलब जो कड़ी है ना एकदम खट्टी खट्टी कड़ी है और दही से बनाई हुई बेसन साथ में इस्तेमाल किया हुआ, एकदम खट्टी कड़ी जैसी होनी चाहिए। साथ में जो पकौड़ा है ना पालक का और प्याज का, भाई बहुत ही लाजवाब। उसके बाद है जी छोले, इसकी भी बाइट लेते हैं। क्या बात है, एकदम घर जैसे छोले जी और जैसे कि होना चाहिए छोले में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ज़्यादा मसाले नहीं है, ताकि हर कोई खा सके और लाइट खाना खाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, आसपास की फैक्ट्रीज में वर्कर्स हैं, वो लोग यहाँ पे आके खाते हैं और बिल्कुल सादा पौष्टिक एकदम आहार है। उसके बाद पालक पनीर भी है भाई, ये तो देख के मैं सच में शौक हो गया कि पालक पनीर भी और साथ में तंदूरी की रोटी है। तो और जी पालक पनीर खा के बताते हैं। पनीर की तरह मात्रा देखो कितनी सारी है इसके अंदर, क्या बात है। वाह जी एकदम लाजवाब है जी खाना ओवरऑल। और साथ में सूजी का हलवा भी मिलता है। और ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये एक बार मिला और आपको कहा जी जाओ, ऐसा नहीं है। जितना खाना चाहते हो, जब तक आपका पेट नहीं भरता ना उतनी बार आओ, उतनी बार खाओ, लेकिन पेट ज़रूर भरना अपना। हलवा खाते हैं भाई। ओवरऑल जो थाली है वो A1 है और इतने श्रद्धा, इतने भाव और इतनी सेवा से अगर कोई भी चीज़ की जाए और वो भी निष्काम, 1 रुपया निष्काम के बराबर ही है, तो सचमुच यार उस चीज़ में ना बरकत भी होती है और साथ ही साथ स्वाद तो ऑब्वियसली भगवान अपने अभी डाल देते हैं। तो यार अगर आपको यहाँ पे आना है या अगर आपको इनसे साथ जुड़ना है या अगर आपको सेवा करनी है तो आपको आना होगा भूतों वाली गली। नाम बड़ा अटपटा सा लगा, मैं भी डर गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भूतों वाली गली आना होगा आपको, नांगलोई में ये है। आपको एड्रेस और गूगल लोकेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोई भी ओकेजन हो, बर्थडे हो, अगर आपको सेवा करनी है तो आ जाइए या प्रवीण जी से जुड़ जाइए। नंबर भी नीचे मैं आपको दे दूँगा और आइए जुड़िए और मुझे बताइए कि
आपको हमारी जो ये रिकमेंडेशन है वो कैसी लगी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। तो भाई सचमुच मज़ा आ गया ये देख के कि किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं। घड़ी में जैसे ही 1 बजते हैं तो यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्री के लोग काम करते हैं, बहुत सारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन 1 रुपया ज़रूर अफोर्ड कर सकते हैं और वो भी देते हैं 1 रुपया कि भैया हमें भी आप खाना खिलाइए। और 1 रुपये के अंदर इतना सब कुछ देते हैं, मतलब पालक पनीर भी है, आपने देखा छोले भी हैं, कड़ी भी है, चावल भी है, तंदूरी रोटी भी है और साथ में हलवा भी है। तो भाई सच में मज़ा आ गया, आनंद आ गया ये वीडियो करके। बस मेरी यही कोशिश रहती है, यही पहल रहती है कि मैं आप तक ऐसी वीडियोस लेके आ सकूं जिनसे आप भी इंस्पायर हो, हम भी इंस्पायर्ड हो और बाकी सारे और लोग भी इंस्पायर्ड हो। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक स्वाद ऑफिशियल को फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाओ लाइक करो और ताकि मैं आप तक ऐसी बेहतरीन वीडियोस लेके आ सकूं। मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया। बहुत ही नेकी का काम, बहुत ही सवाब। इंसानियत की खिदमत का काम इसे कहते हैं। बिल्कुल। वो लोग जिनके दिल के अंदर इंसानों का दर्द है, जिन्हें इंसान की फ़िक्र है। अच्छा, मैं एक बात ये सोच रही थी कि नॉर्मली इंसान कोई ऑफिस जॉब भी करते हैं तो 9 to 5, ये देखें 3 साढ़े 3 बजे से उठकर 11 बजे तक सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए, इंसान की सेवा करना, भूखों को खाना बहुत- खिलाना। कि लाखों भूखे जो भर पेट खाना खाए बगैर सो जाते हैं, तो बस मैं उनके काम आ सकूं, उनका पेट भर रात सकूं। को 2 से 3 बजे उनका खाना बनना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। स्टार्ट हो जाता है। पहले चीज़ें इकट्ठा करते इकट्ठे हैं। करना, सारी चीज़ें फिर- सुबह 11 बजे खिलाना शुरू करते हैं, पूरा दिन रात तक 11 बजे तक खिला रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार ये तो चंद घंटे सो रहे हैं। फिर मैं ये सोच रही हूँ कि चंद घंटे 2-3 घंटे सो रहे हैं मुश्किल वही से, तो मैं कह रहा हूँ और मतलब ऐसे फ्री में खिला रहे, यानी कि ₹1 जो वो ले रहे हैं वो तो बस वो जाहिर सी बात है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ताकि अगले बंदे को हाँ, ये फील ना हो कि हाँ, मैं फ्री में खा रहा फ्री हूँ में और खा एक रहा हूँ, अजीब सा मतलब फील ना उसका एक हो। मतलब बिल्कुल इज्जत रहे ईगो उसकी, रह जाए, उसकी बिल्कुल। मतलब वो रह जाए। और दूसरी बात ये कि जो खिला तो रहे हैं अपनी जगह, फिर ऐसे कॉलोनीज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बस्ती वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग बहुत गुरबा रहा करते हैं, तो वहाँ पे ले जाकर वो मतलब बांट रहे हैं। वहाँ भी बांट रहे हैं कहीं, और कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा हाँ, ज़रूरत है ज़रूरत पर। अच्छा, तो इस आपको बताइए। पूरी वीडियो में एक ऐसा पॉइंट बताएं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपना बताऊं कि सबसे ज़्यादा इस वीडियो का एक ऐसा पॉइंट था जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। साफ़ सुथरे तरीके से आप इनके बर्तन देखें। मैं कहता हूँ यहाँ हमारे पैसे देकर जो हम खाना खाते हैं उनका होटल गंदा, उनके बर्तन गंदे, उनकी बहुत बुरी हालत होती है। और जब हम पैसे दे के खा रहे होते हैं उसके मुकाबले में ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तकरीबन फ्री में ही दे रहे हैं समझो, लेकिन कितना स्टील के जो बर्तन थे साफ सुथरे यार। अच्छा, आपने देखा है कि मतलब नॉर्मली भी अगर किसी होटल में चले जाओ तो वो अपना मतलब अपना किचन नहीं दिखा रहे नहीं होते। दिखाते। यहाँ पे आपने देखा कंटेनर्स में भरे रखे हैं, वही वो मैं कह रहा हूँ। बना रहे हैं, डाल रहे हैं, मतलब हर चीज़ को उन्होंने, आप ज़रा बर्तनों को नोट हाँ, करें कि कोई गंदा बर्तन आपको हर दिखाओ। चीज़ को उन्होंने मतलब कैप्चर करने दिया, हर चीज़ की वीडियोग्राफी करने दी। तो इसका मतलब वो कितनी, आपने देखा था वो स्टील के बर्तन चमक रहे थे वही तो मैं कह रहा हूँ कि सफाई बहुत ना, ज़बरदस्त थी। नीचे से वो गंदे हो रहे थे, ऊपर से भी बिल्कुल वरना ऊपर टॉप तो- वगैरह बिल्कुल साफ, वरना कवर तो जिससे करा था वो ढक्कन भी साफ था। ऐसे बिल्कुल होटल होते हैं जो पैसे लेते हैं लेकिन इतनी सफाई का ख्याल इतनी नहीं सफाई नहीं करते। बिल्कुल। बहुत ही मतलब है कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक इनके काम में और बरकत दे, अल्लाह पाक इन्हें और हिम्मत दे, और जितने भी लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत दिया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा इनसे वो जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करें, करें और लोगों को इनसे जुड़ें। इनसे जुड़ें, और जितना जिसके बस में हो, हैसियत जिसका हो, जितने हैसियत जिसके हो बस में हो उस अपने ही इलाकों में। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, डोनेशन भी आप दें तो ₹1 ही दे दें, बस बहुत है, यही काफी। क्योंकि लाखों करोड़ों की आबादी होती है, अगर ₹1 भी एक बंदा अगर दे देता दे, है हाँ, बिल्कुल, करोड़ों की आबादी तो बिल्कुल वाकई। जाहिर सी बात है किसी का पेट भर जाएगा अच्छा, उससे। मुझे दूसरी खूबसूरत बात ये लगी कि जब उन्होंने कहा कि जो व्लॉग बना रहे थे कि मैं इस थाली को जज तो कर ही नहीं सकता, रिव्यू दे ही नहीं उसके सकता, अंदर कितनी मेरी औकात ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ये है कि बस मैं आपको टेस्ट बता देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि ऐसे काम जब आप करते हो ना दिल से, अपने मतलब लोगों की उसके लिए, फ़ायदे के लिए, लोगों को बहुत खुशी होती है। फ़ायदेमंद करने के लिए, तो ऑटोमेटिक भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से टेस्ट तो आ ही जाता है, बिल्कुल बरकत ऐसा तो ही है। हो ही जाती है। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की है कभी ज़िंदगी में कि अगर आप अल्लाह के लिए लोगों की खिदमत करते हैं, अल्लाह को राज़ी रखने के लिए, ईश्वर के लिए,
तो इस तरह के कामों में आपका इतना लोग आपको सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन शर्त होती है एक छोटी सी। क्या वो आप ईमानदार हो? नहीं, शर्त ये होती है कि आप पहला कदम तो उठाएं। पहला कदम उठाएं। आप अगर एक हिम्मत करके छोटे से लेवल पे भी एक बर्तन से भी शुरू कर दें, 3 बंदों को खिला दें यार। अच्छा, हर शख्स कहता है मेरे पास तो वसाइल ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो ये, मैं कहता हूँ यार आप सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट तो लें। आप सबसे पहले मिनिमम छोटे से छोटा सिर्फ एक शख्स को खाना खिला दिया करें रोज़। मतलब कम से कम तो ये कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि एक आप पहला स्टेप लो और दूसरा ये कि आप ईमानदारी से करो, जो करो दिल से करो, खुलूस से करो। मुझे इस शख्स की सबसे अच्छी बात ये लगी, मैंने और भी व्लॉग्स देखे हैं जिसके अंदर मतलब इस तरीके से खिलाया जा रहा है, लेकिन मुझे इन्होंने ज़्यादा इंस्पायर्ड इसलिए किया कि मैंने देखा बड़ी सादगी के साथ, बड़ी खुलूस के साथ वो बता रहे थे और उनका कोई भी मफाद नहीं दिख रहा था इसके पीछे, उनका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था। वो टोटली ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ खलकत की खिदमत करना चाहते हैं। ऐसा ही है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं इस तरह के, तो उनका का मकसद बिल्कुल ही जाहिर सी बात है, साफ क्लियर ज़ाहिर है कि लेकिन देखें अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, ये बात मतलब कहना गलत हो जाएगा कि कुछ तो वाकई बहुत खुलूस से करते हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं अपना मफाद रखते हैं। और मैं मतलब अपने लिए भी दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हमें भी इतनी हिम्मत दे, इतनी तौफीक दे कि हम और ज़्यादा लोगों के लिए कर सकें। मतलब है कि जितना हो सके इंसान, मैं कहता हूँ कम है ये चीज़। बिल्कुल। और मुझे अभी रतन टाटा जी याद आ गए कि वो जो भी मतलब मेरे अंदर एक पता नहीं क्यों एक चीज़ है कि मैंने सीखी है या फिर कुछ भी, कि मेरे अंदर एक चीज़ मतलब फीड हो चुकी है कि ऐसे काम जो करें ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेटली करें। ये आपके और अल्लाह के बीच का काम है, या आप मतलब इसको एक्सपोज ना करो तो बेहतर है। आपने देखा ना कि हमने एक मिसाल सुनी हुई कि आप इस हाथ से अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो इस हाथ तक को पता ना हो, क्योंकि पता क्या है, दो चीज़ें हैं। आपकी नीयत, आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपके दिल के अंदर क्या है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, कोई मफाद चल रहा है, कोई दिखावा चल रहा है, दुनिया को पता चले कि आप ये कर रहे हो, तो आपकी वो नेकी किसी काम नहीं आती। वो नेकी मतलब वो नेकी ही लाजिम, बिल्कुल ठीक है ना, कि आपने अपने मफाद के लिए की, अपनी शोशा के लिए की। लेकिन ये यहाँ तक मतलब ये जो ब्लॉग था ये तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव है, पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए जुड़े, तो ये इसलिए बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आप किसी गरीब की मदद करते हो, किसी को मतलब आप चाहते हो कि मैं इसके लिए ये करूँ, तो आप पहले से मतलब बहुत गाओ नहीं, सीक्रेटली करो। और मैं लास्ट में ये कहूँगा कि जब से ये कोविड आया है बहुत सारे लोगों के रोज़गार ख़त्म हुए हैं, बहुत लोग परेशान हैं। तो जो जिस शहर में हैं, जिस स्टेट में हैं, इंडिया में कहीं पर भी हैं, ये तो एक इलाके की बात हो रही है, जो कहीं पर भी है, किसी भी जगह हमारी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो जिसके बस में जितना हो सके अपने बलबूते पर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि हालात लोगों के अब वो नहीं रहे, कई लोगों के रोज़गार ख़त्म हुए हैं। वो आपका छोटा सा कदम किसी के लिए बहुत बड़ा सा, बहुत किसी की ज़िंदगी चेंज हो सकती है। मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत खूबसूरत, जितनी तारीफ़ की रहे हम कम है। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।